हेलो गाइस, स्वागत है आपका लर्न टू लिव चैनल में। और आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पार्ट 2, जैसा कि हमने पार्ट 1 देखा था, आज ये पार्ट 2 है प्रीवियस ईयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला क्वेश्चन हमारा है, बिहार गवर्नमेंट लॉन्च ए न्यू स्कीम सतत जीविका पराजन योजना 2018 में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए इसका ऑप्शन देखोगे आप, तो टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू यूथ, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया थ्रू लोकल बॉडीज, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल इनकम जनरेटिंग एसेट टू एक्सट्रीमली पुअर हाउस होल्ड। उसके बाद में यहाँ पे टू प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग टू स्किल अपग्रेडेशन ऑफ यूथ, और लास्ट में है नन ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक बहुत ही, मैं आपको आइडिया बताता हूँ। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम उनका आंसर यही होता है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि स्कीम से रिलेटेड है। आप देखोगे यहाँ पे स्कीम पूछा जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब ये किस किस को टारगेट करेगा। तो इसका आंसर नन मोर देन द अबव होगा, क्योंकि एक स्कीम है तो उसमें बहुत सारा पॉइंट होता है इसकी वजह से, और इसके ऑब्जेक्टिव आप देखो तो देख सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ये ट्रिक बताया कि मोस्ट ऑफ, अगर स्कीम से क्वेश्चन आता है तो मोर देन अबव ही होगा, मतलब एक से ज़्यादा उसका ऑप्शन होगा, क्योंकि कोई भी स्कीम एक कोई छोटा सा पर्टिकुलर एरिया को टारगेट नहीं करती, वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें, इसलिए ये मोर देन अबव होगा। तो आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड कृषि कर्मान अवार्ड टू बिहार स्टेट 2 जनवरी 2020 में, ये क्या किसको दिया गया था। तो ये प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड मेज है। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर्स का करंट अफेयर है, तो ये आई थिंक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं आगे। फिर ये भी बिहार गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी 2019 का है, देख सकते हो आप यहाँ पे 2019 का करंट अफेयर है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ बीपीएससी के, व्हिच कंपनी एस्टैब्लिशेस फैक्ट्री इन 1632 एट पटना बिहार। तो ये बेसिकली ये होगा आंसर, इसका डच होगा, क्योंकि हाँ डच है, क्योंकि जो अभी देख सकते हो आप इसकी एक्सप्लेनेशन, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय द रॉयल चार्टर 9 दिसंबर 31 1600 में, जो कि अभी जो ये है, द कंपनी एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट 1611 इन मछलीपट्टनम आंध्रा कोस्ट एंड बे ऑफ बंगाल, एंड सेकेंड एट सूरत 1612। और और जी ये भी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिशेस फैक्ट्री, देख सकते हो आप, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिशेस फैक्ट्री एट पटना 1632 विच इज़ नोन एज द पटना कलेक्ट्रेट। अभी जो प्रेजेंट डे पटना कलेक्ट्रेट है उसी पे बनाई गई है, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की ये थी। और पुर्तगीज़ सबसे शॉर्टेस्ट लिव्ड बाय फिलिप टू पोर्तुगल क्रिएटेड नेशनल चार्टर कंपनी, ये देख सकते हैं आप इसका एक्सप्लेनेशन। और बेसिकली इसका आंसर ये होगा डच, जो कब स्टैब्लिश की गई थी, डच फैक्ट्री 1632 में पटना में। चलते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार। बिहार के सिर्फ कोई मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सिर्फ एक ही हमारा नेशनल पार्क स्टैब्लिश है, वो है वेस्ट चंपारण, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। और ये अगर आप दूसरा इन्फॉर्मेशन देखना चाहो तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, जो अभी बन रहा है, अभी ये बन के तैयार हो जाएगा तब आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देखो। चलते हैं आगे। हु ड्रू अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो पिजन्स इन चंपारण। तो इसका आंसर होगा आपका राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ये रुख किया था, और उनको अप्रोच किया था कि आप आके इंडिगो प्लानर्स की प्लाइट को, मतलब जो दुखों को सुने, उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था उसके बारे में। चलते हैं आगे। सातवां क्वेश्चन है, हु वाज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज़पेपर ऑफ बिहार। बिहार के सर्च लाइट न्यूज़पेपर के एडिटर कौन थे। तो इसका आंसर होगा मुरली मोहन प्रसाद। और एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, मुरली मोहन प्रसाद वॉज ए जर्नलिस्ट फ्रॉम बिहार, की पॉइंट है ड्यूरिंग स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल, हैज़ ऑल्सो बीन जेल्ड। सर्च लाइट वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। मुरली मोहन प्रसाद स्टार्टेड द सर्च लाइट कितना में, 1918 में, बाई इक्वली न्यूज़पेपर था। और इसके सर्च लाइट एडिटर कौन थे, सैयद हैदर हुसैन, एंड मतलब ये सेकेंड थे उनके महेश्वर प्रसाद। तो यही है। आगे चलते हैं। हु एस्टैब्लिश स्वराज दल इन बिहार। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, श्री कृष्ण सिंह। आंसर देखते हैं, एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहो तो देख सकते हो। स्वराज पार्टी वाज क्रिएटेड ऑन 1 जनवरी 1923 बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जो नेशनल लेवल पे क्रिएट किया गया था। और बिहार लेवल पे ये थे हमारे श्री कृष्ण सिंह
इसमें इन्होंने बिहार में स्वराज दल की स्थापना की थी। चलते हैं आगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिशेस फैक्ट्री एट पटना कौन से ईयर में? बेसिकली अभी ईयर पूछा जा रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ईयर पूछा जा रहा है, तो इसका होगा 1632 आई गेस। हाँ, 1632 आंसर है। डच ईस्ट इंडिया, आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री एट पटना 1632 विच इज नोन एज। अभी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री है वो अभी प्रेजेंट डे पटना कॉलेज जहाँ की इस्टेब्लिश है अभी, वो पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहो तो आप पढ़ सकते हो पॉज करके। चलते हैं आगे। हु फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये देख सकते हो आपकी एक्सप्लेनेशन। किसान सभा मूवमेंट वाज बिगिन इन बिहार 1929। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना की थी। और यहाँ पे अगर देखना चाहो तो 1936 में पैन इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की थी, जिसके प्रेसिडेंट भी स्वामी सहजानंद ही बनाए गए थे। यही है। और अगर आप और पढ़ना चाहो तो देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन। चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या है सिग्निफिकेंस बिहार दिवस की, जो 22 मार्च को हर साल मनाई जाती है बिहार में? तो इसका आंसर होगा क्योंकि टू कमेमोरेट द बिहार सेपरेशन फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी 1912 में बिहार को देखिए आप, टू कमेमोरेट द बिहार सेपरेशन फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी 1912। फिर 22 मार्च मार्क द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार एंड इज कॉल्ड बिहार दिवस। ये बेसिकली 2000, अब यहाँ पे देखना चाहो तो देख सकते हो, बेसिकली 2010 में जब नीतीश कुमार जी थे चीफ मिनिस्टर, तब से ये मतलब मनाया जा रहा है मोस्ट मतलब जोरों शोरों से। चलते हैं आगे। इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट, बिहार का लिटरेसी रेट में मतलब लोएस्ट लिटरेसी रेट में बिहार का रैंक कितना है? कब सबसे कम मतलब जो इलिटरेट पढ़े लिखे लोगों में से बिहार का रैंक क्या है? तो ये फर्स्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 बिहार इज़ द लीस्ट लिटरेट स्टेट, मतलब सबसे कम पढ़े लिखे हैं। और अगर बिहार का टोटल लिटरेसी रेट आप देखोगे तो यहाँ पे 61.80 है 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से। और मेल लिटरेसी रेट है 71.20 और फीमेल लिटरेसी रेट है 51.50। चलते हैं आगे। मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड बाय, बिहार के ज़्यादातर हिस्से क्या से कवर हैं? तो ये एलुवियल सॉइल होगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप। ब्रॉडली बिहार को 3 सॉइल में बांटा गया है, पीडोमेंट स्वयं सॉइल, तराई सॉइल और गैंगेटिक सॉइल। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। चलते हैं आगे। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज पटना डिस्ट्रिक्ट बाउंडेड टिल 2018 तक पटना डिस्ट्रिक्ट को कितने डिस्ट्रिक्ट को मतलब लगी हुई है? तो इसका आंसर होगा 9। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। दीज आर 9 डिस्ट्रिक्ट: भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, नारवल। चलते हैं आगे। इन विच स्टेट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, घर तक फाइबर स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर होगा बिहार। और आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। घर तक फाइबर स्कीम बिहार। तो ये हमारा आज का पार्ट 2 बिहार स्पेशल क्वेश्चन ख़त्म होता है। और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करें। और करंट अफेयर्स, मैं सोच रहा हूँ करंट अफेयर्स भी स्टार्ट किया जाए इस चैनल पे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं अगर करंट अफेयर्स की वीडियो अगर आप चाहते हो। और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स की टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन करा दूँगा, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।